मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रघु था। बदन पर पुराने कपड़े, हाथों में छाले, मगर आंखों में सपने थे। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो बरसात के भरोसे चलती थी। साल भर की मेहनत के बाद भी उसके हाथ में कुछ खास नहीं आता था, मगर रघु कभी हार नहीं मानता था। रघु की पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे गुड्डी और मुन्ना उसकी दुनिया थे। हर सुबह रघु सूरज निकलने से पहले खेत चला जाता, मिट्टी को छूकर उसमें उम्मीदें बोता। पिछले कुछ सालों से मौसम बेईमान हो चला था, कभी तेज बारिश, कभी सूखा। खेत में अनाज कम होता गया और कर्ज बढ़ता गया। गांव के साहूकार लाला रामदीन से उसने जमीन बचाने के लिए कर्ज लिया, लेकिन ब्याज के बोझ ने रघु की कमर तोड़ दी। हर महीने लाला रामदीन उसके घर आता और धमकी देता, अगले महीने पैसा दे देना, वरना जमीन मेरी हो जाएगी। एक दिन गुड्डी बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, शहर ले जाओ, इलाज यही नहीं हो सकता। लेकिन रघु के पास सिर्फ 300 रुपए थे। सीता ने अपने गहने बेचने की बात की, मगर उनके पास बेचने को कुछ था ही नहीं। मजबूरी में रघु गुड्डी को शहर के अस्पताल ले गया, लेकिन पैसों के बिना इलाज नहीं हो सका और उसे बच्ची को वापस घर लाना पड़ा। उस रात रघु पहली बार टूट गया। उसने जमीन की मिट्टी से कहा, क्या मैं तेरा लायक भी नहीं हूँ? आंसुओं से उसकी आंखें भीग गईं। लेकिन उसी रात उसने एक कसम खाई, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। अगले दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। वह किसानों को पानी बचाने की एक नई योजना के बारे में बता रहा था। गांव वाले हंस रहे थे। सरकार की योजनाएं बस कागजों पर होती हैं, लेकिन रघु ने ध्यान से सुना। उसे लगा अगर सही से पानी का उपयोग हो तो उसकी जमीन भी हरी हो सकती है। रघु ने योजना में आवेदन दिया। उसने सीखा कि ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती क्या होती है। उसने अपने छोटे से खेत को प्रयोगशाला बना दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे रघु, तू पागल हो गया है, मिट्टी में पैसा ढूंढ रहा है क्या? लेकिन कुछ ही महीनों में जब गांव के बाकी खेत सूख चुके थे, रघु के खेत में हरी भरी सब्जियां लहलहा रही थी। उसने उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। उसकी सब्जियों की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि वे बिना रसायन के उगाई गई थी। 1 साल में ही रघु ने सारा कर्ज चुका दिया। अगले साल उसने 2 बीघा जमीन और किराए पर ली और कुछ और किसानों को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब गांव में उसकी हरी मिट्टी किसान समूह नाम से एक संस्था है, जिसमें 20 किसान जैविक खेती करते हैं। उसने गुड्डी का इलाज करवाया, मुन्ना को स्कूल भेजा और सीता के लिए एक छोटी सी पक्की छत वाला घर बनवाया। आज गांव वाले उसे रघु भैया कहकर पुकारते हैं, वही गरीब किसान जिसने मिट्टी से सपना देखा और उसे साकार किया।